रस हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ऐ मंजिल की मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछले वाले लेक्चर में हमने इसी वृत्त और चक्रीय चतुर्भुज से एक क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया था। आई होप आप लोग जो समझ गए होंगे। आज जो है इसी चैप्टर से हमने जो है एक क्वेश्चन एक्सरसाइज 13B से क्वेश्चन नंबर 3 लिया है। इसको देखेंगे। क्वेश्चन हमारा क्या है? बिंदु O वृत्त का केंद्र है। वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग ABCD बनाया गया है। इस वृत्त के अंदर ABCD बनाया गया है। वर्ग की भुजा वृत्त के केंद्र पर कितने अंश का कोण आंतरित करती है? कहने का अर्थ हुआ कि इस वर्ग की भुजा के द्वारा इस केंद्र पर जो वृत्त का केंद्र है उस पर कितने अंश का कोण आंतरित करती है। मतलब हमारा ये वाला कोण कितने अंश का होगा? ये कोण, यहाँ ये वाला कोण, ये कोण, ये कोण, तो ये चारों कोण मान लीजिए नंबरिंग करते हैं। कोण नंबर 1, 2 और 3 और 4। ये वर्ग की चारों भुजाओं द्वारा केंद्र पर बने आंतरिक कोण है। इसमें आपको निकालना है कि कोण 1 का मान कितना होगा, कोण 2 का मान कितना होगा, कोण 3 का मान कितना होगा, कोण 4 का मान कितना होगा। ठीक, आई होप आप लोग जो है क्वेश्चन समझ गए होंगे। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और क्या आपको निकालना है। ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन हमारा क्या है कि हम जानते हैं क्या कि वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजा बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। ये हम लोग जानते हैं। वही चीज यहाँ पे लिखना है कि वर्ग की चारों भुजा AB, BC, CD और DE क्या है? बराबर है। क्योंकि क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक वर्ग है, इसके मतलब ये हुआ कि चारों भुजा इसके बराबर है। वर्ग की भुजाएं वृत्त की जीवाएं, जाहिर सी बात देख रहे हैं कि भुजा जो है वो वृत्त के दो बिंदुओं को मिला रही है। देखिए वृत्त के बिंदु यहाँ से A से B मिला रहा है, B से C ये भी दो बिंदु मिला रहा है, C से D ये भी मिला रही है और D से ये भी। जीवा क्या होती है? वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा या रेखाखंड को जीवा कहते हैं। चलिए, तो वर्ग की भुजा वृत्त की जीवाएं हैं। प्रत्येक जीवा द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण बराबर होता है। अब एक चीज देखिएगा, हम लोग शायद कल के क्वेश्चन में डिस्कस किए हैं कि कोई जीवा बराबर है तो वो केंद्र पर बराबर कोण आंतरित करती है। कहने का अर्थ मान लीजिए किसी वृत्त में दो जीवाएं हैं, एक का जीवा का नाम AB है, दूसरे का CD है। ये AB और CD दोनों बराबर हैं तो इनके द्वारा जो केंद्र पर आंतरिक कोण होगा वो कोण क्या होगा? बराबर होगा। जैसे AB के द्वारा मान लीजिए 50 अंश का है और तो CD जो जीवा होगी उसके द्वारा भी केंद्र पर बना कोण 50 अंश का होगा। ठीक है, हम लोग कल पढ़ चुके हैं। अब देखिएगा जीवा द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो जब आंतरिक कोण बराबर होते हैं तो कोण BOC, वही BOC इसका मान कितना होगा? क्योंकि इसमें चारों कोण बराबर है। क्यों चारों? इसलिए बराबर है कि इसकी चारों जीवा बराबर है। चारों जीवा बराबर क्यों है? क्योंकि ये वर्ग की चारों भुजा है। ठीक, उसके मतलब ये हुआ कि ये कोण जो आपका BOC है, BOC बराबर क्या होगा? 1/4 गुणे 360। अब सर 360 क्या होता है? क्यों? क्योंकि हम जानते हैं यहाँ से मतलब 1 से स्टार्ट करें तो 1 से लेके 2, 2 से 3, 3 से 4, ये पूरा का पूरा एक संपूर्ण कोण कहलाता है। संपूर्ण कोण, जिस कोण का माप 360 अंश है उसको संपूर्ण कोण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा एक संपूर्ण कोण बन रहा है। इन चारों कोणों को हमने मिला दिया तो एक संपूर्ण कोण बन रहा है। पूरा संपूर्ण कोण यही होता है कि जैसे ये पूरा आप यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से इस पॉइंट से हम स्टार्ट करें फिर यहाँ से आ जाए पूरा का पूरा कोण कितना अंश होता है? 360 अंश होता है। ठीक है, तो चूंकि BOC का मान कितना हो जाएगा? 1/4। 4 क्यों होगा? कि इस संपूर्ण कोण में 4 कोण बन रहे हैं तो 1/4 गुणे 360। 360 में 4 से भाग करेंगे 90 अंश आएगा। आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे कि 90 कैसे आएगा। अब हम जानते हैं क्या? अतः वर्ग की भुजा द्वारा केंद्र पर बना कोण 90 अंश का होगा। वर्ग की भुजा 90 अंश होगा। आंसर भी आपका यही जो है 90 अंश का आएगा। यही आपको क्वेश्चन में निकालना था। आई होप आप लोग जो है क्वेश्चन समझ गए होंगे। किसी स्टूडेंट को अगर जो कोई डाउट होगा तो फिर जब क्लासेस ऑफलाइन चलना स्टार्ट होंगी तो उसमें हम लोग डिस्कस कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।